पति ब्रह्मचारी। ईशा जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर इस हालत में कहाँ गई होंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ना अपने पापा के पास जाना है और ना इसके साथ जाना है। तो ना भाई, ये इस लड़की को कहीं देखा है? ये लड़की? हाँ? ये लड़की तो अभी यहीं पानी पी रही। क्या? पानी पी रही थी, कहाँ गई? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब जब मम्मी जी के सामने राज खुलने ही वाला है, तो हम क्यों ना जाके उन्हें बता दे कि उनकी बहू बिंदिया नहीं, वो महारानी है। वरना बाद में चूटी काट काट के वो जान ही ले लेंगी हमारी कि हमको सब कुछ पहले से पता था और हमने उन्हें बताया नहीं। नहीं, मैं जाके मम्मी जी को सब बता देती हूँ। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे आपको पता है ना भाभी, वो ईशा के नाम से कितना भड़क जाती है माँ। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, सरजू भैया को आने दो। ऐसी सिचुएशन में माँ को सिर्फ वही है क्या जो संभाल सकते हैं। प्लीज। हाँ प्लीज, आप शांत रहिए। फिर से तूने नुकसान कर दिया छुटकी? नहीं, हमने नहीं, आरव बाबा ने गिलास फेंक दिया। आरव? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें आरव? अब क्या चाहिए तुझे? मुझे कोई केयर टेकर नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन ईशा वापस चाहिए। ईशा इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। तेरी देखभाल के लिए केयरटेकर का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस घर के सारे फैसले मैं लेता हूं, लेकिन एक फैसला लेने की इजाजत दे रहा हूं तुझे। इस फाइल में उन सब केयरटेकर्स की लिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया है। अपनी मर्जी से किसी एक को चुन ले। ठीक है, इसे बुला लीजिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। बिना कोई हंगामा किए चुपचाप बाइक पे बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी। क्या करोगे?
होंगे तुम गुंडे, पर मैं तुमसे नहीं डरती। तुम मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, समझे? ठीक है, आपकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन आपको चलना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। नहीं चलूंगी, हटो मेरे रास्ते से। जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। दरअसल ये शादी ही गलत है, इसलिए तुम्हें पूरा अधिकार है कहीं भी जाने का। बस एक विनती है, सरला भाभी हमारे घर की बड़ी हैं, उन्होंने ही हम सबको एक धागे में पिरो के रखा है। आज वो अस्पताल में है और उन्हें पता लग गया है कि सूरज की शादी हो गई है। अब उन्होंने जिद पकड़ ली है, जब तक बहू सामने नहीं आएगी तब तक ना तो वो इलाज कराएंगी और ना ही दवाई लेंगे। बेटा मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार, बस एक बार तुम सरला भाभी से मिल लो, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुंज बिहारी मैं हारी। सास को बहू को मुंह दिखाई में कुछ तो देना ही पड़ता है। ये देखो मेरे पास बस एक इकलौती अंगूठी है, अब मैं क्या करूंगी इसका? दे दूंगी अपनी प्यारी बिंदिया को। अच्छी है ना? ताई जी ये सोचकर खुश है कि उनकी बहू बिंदिया है, लेकिन जब सच सामने आएगा कि सरजू भैया की शादी बिंदिया से नहीं ईशा से हुई है, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या तो बात। हेलो, तुम्हें केयर टेकर की जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया काव्या, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच। बुआ कैसे थैंक यू बोल रहे हो बुआ? बॉयफ्रेंड है क्या? तू कोई जासूस है क्या जो हर बात जाननी है? ब्लूटूथ नाम ऐसे नहीं है मेरा बुआ, कनेक्शन फिट करके पता लगा ही लूंगा। अच्छा, जाओ जाओ ताई जी के पास जाओ। समझ नहीं आ रहा, इतनी टेंशन के बीच में मेरी जॉब के बारे में बताना ठीक रहेगा या नहीं। ईशा भाभी और सरजू भैया की शादी की बात से ताई जी वैसे ही बहुत परेशान होने वाली है। ऊपर से अगर मैंने बता दिया कि मैं गुलाब मैंशन में काम करने जा रही हूँ तो वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। अब प्लीज मेरे सामने से हाथ मत छोड़िए प्लीज। बेटा जितना मैं तुम्हें समझ पाया हूँ, जानता हूँ कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो दूसरों की तकलीफ नहीं समझती। रिश्ते तोड़ देने से अगर तकलीफें कम हो जाती तो मैं कुछ रिश्तों से मुंह मोड़ लेता। कुछ रिश्ते बोझ होते हैं और कुछ जिम्मेदारी। बस इतना समझ लो कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप मेरे सामने ऐसे रोइए मत प्लीज। मेरे पापा ने अपनी जिद और गुरूर में मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और एक ये है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इन्हें तकलीफ में छोड़कर कैसे जाऊं? अपनों का प्यार छिन जाने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हे बाकी बिहारी, आज मेरे सरजू और बिंदिया मेरे सामने दूल्हा दुल्हन के रूप में आएंगे। किसी की नजर न लग जाए इसलिए सबसे पहले उनकी भलैया उतारूंगी, फिर बिंदिया को सामने बिठा के अंगूठी पहनाऊंगी। हे कागज, हे मेरे बाकी बिहारी, सुन लिया आपने मेरी?
ईशा जी को देख के ताई माँ पता नहीं क्या करेंगी। सरजू रुको, माँ के सामने सीधा ईशा को ऐसे लेके जाना ठीक नहीं होगा, है ना? हाँ अदिति दी सही कह रही है। एक काम करते हैं, इनके दुपट्टे से ना इनका चेहरा ढक देते हैं, इसमें तो इनका चेहरा दिख जाएगा। मुंह ढकने से क्या होगा? मम्मी जी तो मुंह दिखाई का शगुन लेके बैठी हैं, घूंघट तो उठाएंगी। अरे हाँ, पर कम से कम एकदम से झटका तो नहीं लगेगा ना। तू लगा लगा लगा। रुकिए, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ, मैं लाती हूँ, रुको। ये लो। हाँ, हॉस्पिटल के मंदिर का दुपट्टा। अरे सब लोग बाहर खड़े होकर पंचायत क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आओ, आओ जल्दी से। अब आएगा मजा, जब मम्मी जी को जोर का झटका जोर से नहीं, हाई स्पीड में लगेगा। मैं ना वीडियो बना लेती हूँ, कहीं ये मौका हाथ से नहीं निकल जाए। कुछ बिहारी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा तुझे अपनी बहू के रूप में देखे बिना। यहाँ बैठ। ताई माँ प्लीज घूंघट मत उठाना। हे भगवान, किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेना प्लीज। चलो आंटी। ताईमा भाभी, अरे क्या हुआ? माँ उठो, ताई जी, माँ। मम्मी जी की तो सिट्टी गुल हो गई है। ये महाभारत शुरू होने से पहले खराटे क्यों ले रही है, कुंभकर्ण की तरह। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। नर्स, 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 जरा। आप सब पेशेंट को घेर कर ऐसे क्यों खड़े हैं? पीछे हटिए, आप सब पीछे हटिए। उन्हें मैं नींद की गोली दी थी आराम करने के लिए, आराम करने दीजिए। नींद की दवा? अच्छा, इसका मतलब ताई जी ईशा भाभी का चेहरा देखने से पहले ही सो गई थी। थैंक गॉड, बला टली। अरे पर कितने दिन तक टलेगा ये सब? सरला आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पता नहीं उस दिन क्या हंगामा होगा जब वो मुझे देखेंगी कि उनके भतीजे के साथ जिसकी शादी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। अंकल, अब मैं जा सकती हूँ?
क्या बदतमीजी है? जाने दो मुझे। नहीं जाने दूंगा। तो रोक के दिखाओ। एक है ज़मीन, एक है आसमान, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। गुड़िया, बाबूजी। क्या हालत हो गई मेरी गुड़िया की। महलों में पली बड़ी है तू। ये जगह तेरे लिए नहीं है। ये देख, मैं आज तुझे तेरी दुनिया में वापस ले जाने आया हूं। सच पापा? बस एक बार मुझसे माफी मांग ले। माफी मांग ले मुझसे और चल मेरे साथ। तेरी ये हालत मेरे खिलाफ जाने की सजा थी। ये कुछ दिनों का सफर तुझे हमेशा याद दिलाएगा बेटे। ये गुलाब हवेली में रहने वाले सब लोगों की जिंदगी के फैसले सिर्फ गुलाब सिंह लेता है। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। हाँ। अच्छा है, बाबूजी से ले जा रहे हैं। आजाद हो गई गुलाब सिंह, आजाद। आजाद नहीं हुई है वो। मैंने उसे शादी की बेड़ियों में जकड़ दिया है, जहां वो तेरी तरह घुट के मरेगी। खुद तो तू रहा है, वो मेरी बेटी है, तेरे दिखाए राह पे कभी नहीं चलेगी। वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। और अब तो वो तेरे पिंजरे से आजाद थी। उसकी किस्मत गुलाब सिंह ने लिख दी है। तू देखना, बहुत जल्द तेरी बेटी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगी अपनी गलती की, बहुत जल्द। देख गुड़िया, काट दे सारे बंधन और अपने पापा के साथ फिर उस दुनिया में लौट चल जहां तू राजकुमारी बन के राज करती थी। बस मेरे पैरों में गिर के एक बार अपने किए की माफी मांग ले, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि तुझे अपने किए पे पछतावा है। मैं अभी एक पल में सब कुछ भूल के तुझे माफ कर दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा।
मांगूंगी मैं माफी। आपने मेरा भरोसा तोड़ा, वो सब छीन लिया जो मुझे प्यारा था, लेकिन अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको छीनने नहीं दूंगी। आप अपनी गुड़िया लेने नहीं आए, आपको वो गुड़िया चाहिए जो आपके हर सही गलत फैसले में सिर्फ हाँ में सिर हिलाए। आप इसलिए नहीं आए कि आपसे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, आप इसलिए आए ताकि अपने अहम अपनी जिद के सामने मेरा झुका हुआ सिर देख सके। पापा, आप तब भी सौदा कर रहे थे और अब भी सौदा कर रहे हो। जो इंसान अपने फायदे के लिए अपनी बेटी का सौदा कर सकता हो, कैसे मान लूं कि उसे फिर से वापस ले जाने के पीछे उसका कोई छुपा मकसद नहीं। पिता वो होता है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से प्यार करे। कम से कम 2 दिन रहकर मुझे ये बात तो समझ आ ही गई, पिता के मन में अपने बच्चों, अपने परिवार को लेकर क्या भावना होती है। ये आपको अरविंद अंकल से सीखना चाहिए। इस आदमी से तुलना कर रही है तू मेरी, जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात तक नहीं है, उससे तुलना कर रही है मेरी। वो चीज जो जिंदगी तूने आज तक जी है उसका एक फल भी दे सकता है तुझे। पूछ। जो जिंदगी मैंने आपके वहां जी ना, वो झूठी जिंदगी थी। बंद कर अपनी बकवास। दुनिया के सारे इमोशन पैसे के सामने छोटे पड़ जाते हैं गुड़िया। 2 दिन नहीं रह पाएगी तू इस ऐशो आराम के बिना। 2 दिन। कल माफी मांगेगी तो हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांग। चल मेरे साथ। पापा, आपके इरादे का तो पता नहीं, पर मेरा इरादा तो नहीं बदलेगा। और जैसे माफी मांगने को तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। जाहिल गुंडे, देखती हूँ कब तक कैद करके रखते हो। छोड़ो ना कहीं से मैं तेरी तरह। यहाँ कोई लड़की किडनैप करके रखी गई है? मैं आपको बताता हूँ कि किडनैपिंग किसने की।